आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ और रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। हम बात करें बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स की, तो हमने पिछली क्लास में 1.C चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। एक तो हमने समघात अवकल समीकरण की परिभाषा समझ ली थी, तो एक बार उसको हल्का सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कोई भी अवकल समीकरण वो समघात अवकल समीकरण कब कहलाता है, जब इस मानक रूप में हो dy/dx इक्वल q1xy अपॉन q2xy, जहाँ q1xy और q2xy के आपके पास कोई xy के फलन है। समघात अवकल समीकरण में क्या होता है, जैसे आपके पास dy/dx है और x की पावर 6y प्लस xy की पावर 6 अपॉन x की पावर 7 प्लस y की पावर 7। समघात अवकल समीकरण क्या होता है कि जहाँ अंश की घात और हर की घात दोनों क्या हो, समान हो। जैसे हम बात करें यहाँ जो अंश की पावर है वो कितनी आपके पास है, यदि चर गुणा में होते हैं तो उनकी घात कैसे निकालते हैं, घात को ऐड करते हैं पावर को। तो यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो इस पद की घात भी कितनी है 7। यहाँ 1 और 6, इस पद की घात भी कितनी है 7 है। तो अंश की घात कितनी हो गई आपके पास 7 हो गई, और हर के प्रत्येक पद की घात भी कितनी है 7 है, तो हर की घात भी कितनी हो गई 7 हो गई। तो अंश और हर दोनों की घात समान है, तो ऐसे अवकल समीकरण को क्या कहते हैं, समघात अवकल समीकरण कहते हैं। हमने पिछली क्लास में इनको सॉल्व करना भी समझ लिया था। कोई भी समघात अवकल समीकरण दे रखा है, उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि आप क्या मान के चलना पड़ता है, y इक्वल vx, और फिर उसका हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। u डॉट v से होगा इसका अवकलन, x को ऐसे कैसे लेंगे, v का कर रहे हैं तो dv अपॉन dx, फिर v को ऐसे कैसे लेंगे, x का क्या होगा 1 होगा, फिर y का और dy अपॉन dx का मान जो आपके पास अवकल समीकरण होता है उसमें रख देते हैं। फिर मैंने क्या समझाया था, v का ट्रांसफर करते हैं, आपने पढ़ा हो तो। फिर dv के साथ v वाले पद लेते हैं और dx के साथ x वाले पद लेते हैं और दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, और लास्ट में वापस v का मान पुट कर देते हैं y अपॉन x, अपना आंसर आ जाता है। तो एक छोटा सा मेथड है। हम बात करें तो पिछली क्लास में 1.C का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो समझ लिया था, सेकंड इजी है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की 2 कॉपी आप कोशिश करना। मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास दिया गया अवकल समीकरण क्या है वो समझो। सबसे पहले एक अवकल समीकरण दे रखा है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको समघात अवकल समीकरण के मानक रूप में लिखना पड़ेगा। यदि इसका ट्रांसफर करेंगे, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, आपके पास माइनस का होगा x² dy, फिर यहां से क्या लिखोगे आप dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी आपके पास xy प्लस y², इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो क्या आएगा आपके पास x² माइनस xy। अब हम जांच करें क्या यह अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। हाँ है, क्योंकि अंश के प्रत्येक पद की घात भी कितनी है 2 है, और हर के प्रत्येक पद की घात भी कितनी है 2 है, तो अंश और हर दोनों की घातें समान है। तो यह कैसा अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण। लिख दिया करो आप, समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है। तो समघात अवकल समीकरण है तो क्या मान के चलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, y इक्वल vx। फिर मैंने क्या समझाया था आपको, अवकलन करना है इसका x के रेस्पेक्ट में, तो y का तो dy अपॉन dx, x को ऐसे कैसे लेंगे, v का करेंगे तो dv अपॉन dx, फिर v को ऐसे कैसे लेंगे, x का करेंगे तो क्या होगा आपके पास 1 होगा। फिर समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो 1 में मान रखोगे आप dy अपॉन dx की जगह तो क्या रखोगे आप v प्लस x dv अपॉन dx, y की जगह क्या रखोगे आप vx रखोगे, तो यहां से x पहले से भी है तो vx², y की जगह vx लोगे तो क्या आएगा स्क्वायर है y का, तो v² x², यहां भी y की जगह vx रखोगे तो क्या आएगा vx²। आगे यदि इसको हम सॉल्व करें, इसके बाद मैंने क्या समझाया था आपको, सभी क्वेश्चन में क्या होगा, क्योंकि समघात है इनकी पावर सेम होती है, तो x के पदों से क्या होगा, जो हर के x के पद है वो कैंसिल होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। तो यहां से v प्लस x dv अपॉन dx,
एक्स स्क्वायर कॉमन लेके नीचे भी ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। इसके बाद क्या करते हैं, v का ट्रांसफर करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी और माइनस का v। वही एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास एलसीएम तो क्या आएगा 1 माइनस वी, तो यहाँ से क्या आएगा v प्लस वी स्क्वायर। अब माइनस वी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस वी, और माइनस वी को माइनस वी से तो प्लस का वी स्क्वायर, वी से भी क्या होगा कैंसिल, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करना आपको, वही 1 पॉइंट बी वाला मेथड काम में लेना है, चर पृथक करने हैं। अब देखो आसानी से चर पृथक होंगे, dv के साथ तो कौन से पद लेने हैं, v वाले पद लेने हैं, तो dv अपॉन तो क्या हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा आपके पास 2, आपके पास 1 माइनस वी और है तो यहां 1 माइनस वी को और लिख दीजिए आप, तो dv के साथ v वाले पद लेंगे, यहां पर क्या बचेगा 2 dx अपॉन x, और इसके बाद क्या करते हो दोनों पक्षों का समाकलन। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यही मेथड अप्लाई करना है समघात अवकल समीकरण में, तो दोनों पक्षों का आप समाकलन करोगे, समाकलन क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन वी, और dv यहां से क्या आएगा आपके पास 2 dx अपॉन x। अब सभी को आता है समाकलन, समाकलन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आपको समाकलन ढंग से पढ़ने आपको एक एक, कोई भी चाहे x के पदों में कोई टर्म हो चाहे साइन कोस हो, सभी का आपको समाकलन आना चाहिए। हम जानते हैं 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन वी, और माइनस 1 अपॉन वी का क्या होगा आपके पास log v, और यहां से क्या आएगा आपके पास 2 dx अपॉन x, तो 1 अपॉन x का क्या होता है log x। अब दो पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी आप log के रूप में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, v का मान और रख दीजिए आप, v का मान रखेंगे तो v की वैल्यू क्या आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड से y इक्वल वी एक्स था, तो वहां से v की वैल्यू क्या आएगी y अपॉन x, तो v की जगह y अपॉन x रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस x अपॉन y। अब v की जगह रखोगे y अपॉन x, तो 2 यहाँ से 2 कहाँ जाएगा आपके पास पावर में, और log m प्लस log n क्या होता है log m डॉट n। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो 0 इक्वल क्या आ जाएगा x अपॉन वाई प्लस का log y अपॉन x और प्लस का log सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। दोबारा से अप्लाई कर दीजिए, log m प्लस log n क्या होता है log m डॉट n, तो y अपॉन x डॉट सी एक्स स्क्वायर। सॉल्व करोगे आप 0 इक्वल क्या आएगा x अपॉन वाई प्लस का log, एक x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपके पास सी एक्स वाई, ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि log c की जगह c भी लोगे तो वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, तो ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो मेथड आपको ध्यान से समझना है, सभी में यही मेथड अप्लाई होगा समघात अवकल समीकरण में। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या दे रखा आपके पास है, दिया गया अवकल समीकरण क्या है, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल क्या दे रखा आपके पास y, ये दे रखा आपके पास क्वेश्चन। अब सॉल्व करना है तो सबसे पहले वही मेथड है, मानक रूप में लिखना पड़ेगा आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप एक बार मेथड को ध्यान से समझ लेना। पहले मानक रूप में कैसे लिखोगे वो ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ से सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा इसका x आएगा, x किससे मल्टीप्लाई होगा y से, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना आएगा आपके पास एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है? हाँ है, क्योंकि अंश के प्रत्येक पद की घात कितनी है 2, तो अंश की घात 2 है, हर की घात भी कितनी है 2 है, तो दोनों की पावर सेम है अंश और हर की।
तो लिख देंगे समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण है तो क्या करते हैं, वही मेथड आपको पता होना चाहिए। y इक्वल क्या मानते हैं, vx। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आएगा, dy अपॉन dx। x को ऐसे कैसे लेंगे, v का करेंगे dv अपॉन dx। फिर v को ऐसे कैसे लेंगे, x का करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। फिर वही है समीकरण 2 व 3 से मान कहाँ रखोगे आप, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो 1 में मान रखोगे dy अपॉन dx की वैल्यू तो क्या रखोगे आप, x dv अपॉन dx प्लस का v, और y की जगह क्या लोगे आप, vx। तो vx स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और x स्क्वायर अपॉन में क्या है, x स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे x dv अपॉन dx प्लस का v, यहाँ से x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, v माइनस वी स्क्वायर, v से v भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर माइनस का v स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था वो का वही मेथड है, मानक रूप में लिखना, ये मानना, अवकलन करना, दोनों मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना, सॉल्व करना। इसके बाद क्या करते हैं, चरफट तक करते हैं। तो dv के साथ कौन से बदलोगे आप, v वाले, तो dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस भी ले लो आप, क्योंकि इंटीग्रेशन भी करना है बाद में। और 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस आप लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां से क्या आएगा dx अपॉन x। इसके बाद दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, समाकलन। थोड़ा मैं तेज बता रहा हूं, क्यों तेज बता रहा हूं, क्योंकि एक ही एक बात है सभी क्वेश्चनों में, दोनों पक्षों का आप समाकलन करोगे तो समाकलन क्या होगा, यहां से हम बात करें 1 अपॉन वी स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वी, लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x। यदि एक पद log का आ रहा है तो आप तो कांस्टेंट क्या ले लो, log के पदों में ले लो। v का मान रख दीजिए आप, तो v का मान रखोगे, सबको पता है v का मान कहां से रखते हैं, समीकरण 2 से। क्या है, y अपॉन x है, तो ये 1 अपॉन v है, तो ये क्या होगा, x अपॉन y, और इक्वल क्या आएगा, log m प्लस log n, log m डॉट n, या सी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन y। यह दिए गए अवकल समीकरण का क्या आपके पास अभिष्ट हल है या व्यापक हल की बात है, यह दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। थ्योरी आपको ये लिख के आनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मेथड सिंपल सा है, कोई भी समघात अवकल समीकरण हो ये मानो और सॉल्व कर दो आप। अब मैं बात करूं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं थोड़े से टफ क्वेश्चन की, तो मैं क्वेश्चन नंबर लेके चल रहा हूं 9 ले लेता हूं मैं। जैसे वैसे हार्ड तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन हार्ड होगा और कुछ नहीं, जो इंटीग्रेशन वगैरह आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा है, तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण वो समझो आप, एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का इक्वल दे रखा है, तो इक्वल लिख दीजिए वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपके पास क्या दे रखा है, एक अवकल समीकरण दे रखा है। पहले इसको मानक रूप में लिखना आप, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, कैलकुलेशन सभी को आती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपॉन एक्स क्यूब। देखो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समघात अवकल समीकरण है या नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको समघात क्या होता है, अंश और हर दोनों की घातें समान होनी चाहिए। तो अंश की घात देखते हैं यहाँ कितनी है, इस पद की घात कितनी है, 3 है। इस पद की घात देखो यहाँ चर गुणा में भी है, इस यहाँ तो घात कितनी है, 2 है, यहाँ भी घात कितनी है, 2 है, लेकिन रूट है तो पावर 1 ही बचेगी। जैसे आपके पास ये घात 2 है और यहाँ रूट है, तो फिर पावर कितनी बचती है आपके पास, 1 ही बचती है। तो ये घात यहाँ 2 ही थी तो दोनों पदों की, लेकिन रूट है तो फिर
घात कितनी बचेगी आपके पास 1, तो 1 घात तो ये 2, ये गुणा में है तो घातें जुड़ेंगी, 2 और 1 3। इस पद की घात भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अंश के प्रत्येक पद की घात भी 3 है और हर के प्रत्येक पद की घात भी 3 है। तो ये समघात अवकल समीकरण है, तो लिख देना समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है। तो समघात अवकल समीकरण है तो क्या मानते हो आप, वही कहानी दोबारा से स्टार्ट कर दो, आप ढंग से समझ लेना इसको आप। y इक्वल वी एक्स, फिर क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो आप विथ रेस्पेक्ट टू x। तो v को ऐसे कैसे लेंगे, किसका करोगे, अब x का करोगे। फिर समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो 1 में मान रखोगे तो क्या आएगा बताइए आप, dy अपॉन dx की जगह तो क्या रखोगे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। y की जगह क्या रखोगे, v क्यूब और x क्यूब, प्लस y की जगह क्या रखोगे, v स्क्वायर x स्क्वायर। y की जगह यहाँ क्या रखोगे आप, v स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर अपॉन x क्यूब रख दोगे आप, या आपने मान वगैरह रख दिए। अब इसके बाद मैंने क्या समझाया था कि x वाले पदों से x वाले पद क्या होते हैं, हमेशा ही कैंसिल होंगे, तो कैंसिल कर दीजिए आप। तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx, यहां से देखो आप x स्क्वायर है, यहां से भी x स्क्वायर कॉमन लोगे, x क्यूब, यहां भी x क्यूब है, बाहर लोगे, नीचे वाले x क्यूब से क्या होगा, x क्यूब कैंसिल होगा। तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, v क्यूब प्लस v स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा आपके पास। इसके बाद मैंने क्या समझाया था, v का ट्रांसफर करते हैं, v का पक्षांतरण करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए आप, x dv अपॉन dx, यहाँ एक कॉमन भी ले सकते हो आप लेना चाहो तो, प्लस v स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हमें क्या करना है, चरफर्तक करना है, ये समझाया था, v का ट्रांसफर करो, सॉल्व करो, उसके बाद चरफर्तक करो, dv के साथ कौन से बदलो आप, v वाले, तो v स्क्वायर माइनस 1 प्लस v स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल क्या है, dx अपॉन x है। दोनों पक्षों का क्या कीजिए आप, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में तो वैसे आप माहिर हो, एक तो देखो इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो आप, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, प्रमेयीकरण से भी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, या आप v इक्वल, क्योंकि यहाँ देखो आप, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम बात करेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। एक आप v की जगह सेक थीटा मान के भी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, वैसे v इक्वल सेक थीटा से थोड़ा इजी पड़ जाएगा, आप प्रमेयीकरण से भी आप कोशिश करना, आपका आंसर वही आएगा। तो हम बात करें v इक्वल सेक थीटा मान के, तो dv इक्वल क्या होगा आपके पास, सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा आपके पास। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो dv की वैल्यू तो क्या पुट करोगे आप, सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, v की जगह तो सेक थीटा रखोगे, यहाँ v की जगह सेक थीटा रखोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो लिख दीजिए आप आराम से टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ v की जगह क्या रखोगे, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर, रूट लेंगे तो टेन आएगा आपके पास, और यहां से क्या है, dx अपॉन x है। आगे जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो कर दीजिए आप। सॉल्व करेंगे, सभी को साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से सेक थीटा टेन थीटा है, दोनों जगह से कॉमन आएगा, और ऊपर वाला सेक थीटा टेन थीटा से क्या होगा, फिर वो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा, डी थीटा अपॉन, यहाँ पर तो बचेगा टेन थीटा और यहाँ बचेगा आपके पास सेक थीटा, इक्वल क्या है, dx अपॉन x है। ले लोगे सेक थीटा टेन थीटा कॉमन, तो टेन थीटा और क्या बचेगा, सेक थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको, तो पहले इसको आपको पता है भी कोई फॉर्मूला नहीं है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो एक काम कीजिए, पहले इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप साइन कोस में। तो टेन थीटा को तो क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और इक्वल क्या आएगा, dx अपॉन एक्स। यहां सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पर क्या है डी थीटा, इक्वल क्या दे रखा है, dx अपॉन एक्स। अब आप यहां समाकलन करोगे तो नीचे वाले को t मान के हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा को t मानोगे तो 1 का अवकलन 0, साइन का कोस होता है, तो कॉस थीटा डी थीटा का मान तो कितना हो जाएगा, dt, यदि 1 प्लस साइन थीटा को t मानोगे तो, और नीचे t बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा को t मानोगे तो dt अपॉन t होगा, और 1 अपॉन t का log t की जगह आप क्या रखोगे, 1 प्लस साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन करोगे तो आप इसका होगा log 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा आपके पास, और यहाँ क्या होगा आपके पास 1 अपॉन एक्स का log x, और सभी पद log के पदों में आ रहे हैं, सभी पद log की टर्म में आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट भी क्या लोगे, log के पदों में आप सॉल्व कर दीजिए आप, log 1 प्लस साइन थीटा, log m प्लस log n क्या होता है, log m डॉट n, log से log कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सी एक्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन और देख लीजिए आप। अब हम बात करें, लिख दीजिए यहां पे, क्योंकि यहां से देखो इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन हम 4 की बात करें, वहां से v इक्वल क्या आपके पास सेक थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होगा आपके पास 1 अपॉन v, और साइन थीटा इक्वल क्या होगा, सभी जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा, तो √1 माइनस कोस स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर होगा। तो सॉल्व कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 प्लस √1 माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, इक्वल क्या आएगा आपके पास सी एक्स। सॉल्व करोगे 1 प्लस यहाँ से 1 अपॉन वी, रूट आएगा वी स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे, वी स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाले जो हर वाला वी स्क्वायर है इसको बाहर लेना, तो वी आएगा इक्वल क्या आएगा सी एक्स। सॉल्व करोगे v इक्वल क्या आएगा आपके, v प्लस √v² माइनस 1, इक्वल क्या हो जाएगा सी एक्स। v का मान रख दीजिए आप यहाँ, तो v का मान रखोगे आप, यहाँ भी आएगा, क्योंकि सभी जगह v से गुणा कराओगे तो v आएगा, यहाँ प्लस v हट जाएगा, यहाँ भी आएगा, v का मान रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, y अपॉन एक्स है v की वैल्यू, तो ये आएगा y अपॉन एक्स, प्लस v की वैल्यू रखोगे y अपॉन एक्स, और यहाँ भी v की जगह क्या रखोगे, y अपॉन एक्स। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x से x तो कैंसिल होगा, यहाँ y, यहाँ पर क्या आएगा √y² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी रूट के बाहर लेंगे एक्स स्क्वायर को तो x आएगा, यहाँ से भी x है, इसको इधर ले आइए, ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देख लेना कि ये log आ गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास पता है, ये आएगी आपके पास, सॉल्व करोगे v यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, v का मान y अपॉन एक्स रखोगे आप, यहाँ तो x से x कैंसिल होगा, y प्लस ये y² माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला अक्सर यहाँ से जो x आएगा इसको उधर लेके जा रहे हैं, तो cy पहले से एक x हो रहा जाएगा, ये क्या आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल। तो आप देखो सभी विद्यार्थी, एक तो सभी एग्जाम्पल सॉल्व करना 1 पॉइंट सी के, और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप बोल दिया करो कि सर नेक्स्ट क्लास में आप ये क्वेश्चन बताओ। जब आप स्टडी करोगे तभी हमें पता लगेगा कि हाँ विद्यार्थियों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप यदि आप हमारे से नहीं पूछोगे तो हमारे को क्या पता है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आप कंप्लीट आज एग्जाम्पल सॉल्व करना, सबसे पहले जो एग्जाम्पल है उनकी टिक लगाओ और नीचे कमेंट्स कर दिया करो क्लास के नीचे, सर नेक्स्ट क्लास में आप ये एग्जाम्पल बताओ और ये क्वेश्चन बताओ। आप कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर एक 1 पॉइंट बी का क्वेश्चन नंबर 11 बताओ सर आप पे, तो पहले मैं 1 पॉइंट बी के क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेता हूं। वन पॉइंट बी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल सेपरेशन, चर पृथक्करण पढ़ा था वहां। देखो 1 पॉइंट बी के क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें,
देखिए आप 1 पॉइंट बी का क्वेश्चन नंबर 11। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी एक्स इक्वल एक्स वाई 1 प्लस वाई डी वाई। तो आपको मैंने क्या समझाया था 1 पॉइंट बी चैप्टर में कि सबसे पहले आपको क्या करना है, चरों को फर्ता करना है। चरों को फर्ता करने पर आप क्या करोगे, dx के साथ तो कौन से पद लोगे, x वाले, और dy के साथ कौन से पद लोगे, y वाले। ये तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। आप बोलोगे सर इसको भी समघात अवकल समीकरण वाले मेथड से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि आप dy अपॉन dx के इक्वल में xy का फलन लेना और चेक करना यहाँ अंश और हर दोनों की घातें क्या होंगी, समान नहीं होंगी। कहने का अर्थ ये समघात अवकल समीकरण नहीं है, तो इसमें समघात अवकल समीकरण वाला मेथड है वो काम नहीं करेगा। कहने का अर्थ लास्ट में ऐसी कैलकुलेशन आ जाएगी वो आपसे सॉल्व ही नहीं होगी। तो ये किससे होगा, ये आपके पास क्वेश्चन चरफर्ताकरण से होगा आपके पास। और चरफर्ताकरण मैंने आपको समझाया था कि नॉर्मल सी बात है, dx के साथ x वाले पद लेते हैं, dy के साथ y वाले पद लेते हैं और दोनों पक्षों का क्या करते हैं, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन कैसे करोगे, 1 अपॉन एक्स माइनस का x और dx इक्वल यहाँ से क्या आएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई और dy। अब सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि यदि मैंने पहले भी समझाया था आपको, यदि कोई बीजीय फलन आपके पास और ऊपर y की पावर ज़्यादा है नीचे पावर कम है तो कौन सी विधि काम करेगी, भागफल विधि। यदि दोनों जगह घात सेम हो तब भी कौन सी विधि काम करती है, भागफल। यदि नीचे पावर ज़्यादा है तो कौन सी विधि काम करती है, आंशिक भिन्नों वाली। यहाँ जो विधि काम करेगी वो कौन सी विधि काम करेगी, भागफल। आपको वाई स्क्वायर प्लस वाई में किसका भाग देना पड़ेगा, 1 माइनस वाई का भाग देना आप सभी को आता होगा। पहले पद में किसका भाग देते हैं, पहले पद का, तो वाई स्क्वायर में माइनस वाई से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस वाई, और फिर माइनस वाई को माइनस वाई प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का वाई। सभी को पता है भागफल कैसे सॉल्व करते हैं, फिर घटाते हैं तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, तो ये तो कैंसिल होंगे और यहाँ पर क्या आएगा 2i। फिर 2i में किसका भाग दोगे, माइनस वाई का, तो कितना आएगा माइनस का 2। तो माइनस का 2 यहाँ लिखोगे। अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 2i होगा, माइनस का 2 माइनस का y, और प्लस 1 से कराओगे तो माइनस का 2। सॉल्व करेंगे, माइनस होगा और ये क्या होगा आपके पास प्लस, ये कैंसिल होगा, प्लस का 2 बचेगा। हम नॉर्मली बात करें भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है भाज्य बराबर। यदि आपको क्या लिखना हो, भाज्य अपॉन भाजक का मान लिखना हो तो कैसे लिखोगे, आप दोनों तरफ भाजक का भाग दोगे तो यहां तो बचेगा भागफल और यहां पर क्या आएगा, शेषफल अपॉन भाजक, ये आएगा आपके पास शेषफल अपॉन क्या आएगा आपके पास, भाजक आएगा। ये सबको पता है कि हम इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य, जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक कहलाता है। भाज्य अपॉन भाजक का मान हमें पता है कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हो आप, भागफल। तो भागफल कितना है आपके पास, माइनस का वाई अपॉन माइनस का वाई माइनस का 2 प्लस क्या लिखते हो आप, शेषफल। शेषफल कितना है 2 है, और भाजक कितना आपके पास है, किसका भाग दे रहे हो, 1 माइनस वाई का और dy। आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आगे आपको वही समाकलन करना है। समाकलन का नॉलेज तो होना ही चाहिए आपको। अवकल समीकरण वाली बुक तभी समझ में आएगी जब आपको क्या आता हो, समाकलन। क्यों, क्योंकि अवकल समीकरण ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ता है, अवकलन। और जब आपको अवकल समीकरण का हल करना हो तो फिर क्या करना पड़ता है, समाकलन। नाम ही अवकल समीकरण है, वैसे काम ही यहाँ पर क्या होगा आपके पास, समाकलन वाला। तो समाकलन कर दीजिए आप। 1 अपॉन एक्स का तो कितना होगा आपके पास, log x। एक्स का कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। माइनस वाई का कितना होगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। माइनस 2 कॉन्स्टेंट है dy का y। यहाँ से आप समाकलन करोगे, 1 अपॉन एक्स का log x होता है तो यहाँ पर क्या होगा, log 1 माइनस वाई। वाई से पहले माइनस है तो यहाँ माइनस और आ जाएगा आपके पास, और कांस्टेंट आएगा आपके पास, NEC समाकलन है। तो यह क्या आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल। तो आप एक एक चीज़ को समझना
कि कौन से क्वेश्चन में तो चर पृथक्करण वाला मेथड लगेगा, जहाँ वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है, वो dx के साथ ओनली x वाले पद आ रहे हैं, dy के साथ y वाले पद आ रहे हैं, वहाँ चर पृथक्करण विधि काम करती है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको ट्राई करना है क्या ये समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण में क्या होता है, dy/dx के बराबर में जो x y के फलन होते हैं उनमें अंश और हर दोनों की घातें क्या होनी चाहिए, समान। यदि समघात अवकल समीकरण है तो समघात वाला मेथड आपको काम में लेना है, y=vx वाला। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज आप सभी विद्यार्थी 1.c के एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करना। किसी भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके बोल दिया करो कि सर नेक्स्ट क्लास में आप ये एग्जाम्पल बताओ या ये क्वेश्चन बताओ। ओके, धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का।